गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 13/5/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में हमजा यूसुफ ने निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? स्कॉटलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। इसका सही जवाब है स्कॉटलैंड। हाल ही में हमजा यूसुफ ने स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम प्रणाली का किस राज्य में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। इसका सही जवाब है उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। स्मार्ट मतलब सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पेडो डिलीवरी प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चैंगी 6 मिशन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर। इसका सही जवाब है चीन। चैंगी 6 मिशन चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के सुदूर हिस्से से मिट्टी और चट्टान के नमूने इकट्ठा करना है। पाकिस्तान चीन के चैंग 6 जहाज पर सवार होकर अपना पहला चंद्र मिशन IQQ लॉन्च करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम मतलब यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? सुप्रिया दास दत्ता, नीरू यादव, कुनुकु हेमा कुमारी या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुकु हेमा कुमारी संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है? राजेश राजोरा, विजय कुमार, मनोज आहूजा, शशि भूषण सिंह। इसका सही जवाब है शशि भूषण सिंह। शशि भूषण सिंह को राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। कोलकाता में राष्ट्रीय जूट बोर्ड कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने बाल विवाह रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल। इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान हाई कोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए उक्त ग्राम के सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत गांव में बाल विवाह पर रोक लगाना गांव के सरपंच का कर्तव्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में योग को आधिकारिक शुरुआत हुई है? UAE, USA, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। योग आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में शुरू हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में विक्टोरिया शील्ड नामक एक ऐसी
जेनित प्रवक्ता पेश किया है? यूक्रेन, रूस, यूएसए, यूके। इसका सही जवाब है यूक्रेन। यूक्रेन ने हाल ही में एक एआई जनित प्रवक्ता का अनावरण किया है जिसका नाम विक्टोरिया शी है। इसे अपने विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान देने के लिए बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिंकुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। शिंकुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच राज्यों की सीमा पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र से जोड़ता है। शिंकुला सुरंग एक निर्माणाधीन परियोजना है जो दोनों क्षेत्रों के बीच एक नया मार्ग बनाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने पवन ऊर्जा विकसित करने के लिए अडानी पावर के साथ एक समझौते पर मंजूरी की है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका ने पवन ऊर्जा विकसित करने के लिए अडानी पावर के साथ एक समझौते को मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।